प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं विनीता उपाध्याय। हम अपने YouTube चैनल ज्ञान तरंगिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस में जानकारी प्राप्त करेंगे। समास व्याकरण का दूसरे प्रकार, शब्द विचार के तीसरे अंग, अर्थ के आधार के अंतर्गत छठा प्रकार समास पर आज गंभीरता से प्रकाश डालेंगे और जानेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है, समास किसे कहते हैं? समास संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे माता और पिता, नीला है जो कमल, यज्ञ के लिए शाला। अर्थात समास का अर्थ है संक्षेप। समास द्वारा भी नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। समास में दो या दो से अधिक पद शब्द मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं, उन्हें समास कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, समास वाक्य को संक्षेप में समेट लेता है, उसे हम समास कहते हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। अब प्रश्न उठता है, तत्पुरुष समास। अब देखिए, तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमारे समस्त विभक्तियां और चिन्ह आ जाती हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारण के विभक्ति चिन्ह आते हो, वह तत्पुरुष समास होता है। जैसे जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, तत्पुरुष समास के अंतर्गत समस्त कारक विभक्ति चिन्ह आते हैं। तो सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत समस्त कारक विभक्ति 8 प्रकार की होती है, 8 विभक्तियां होती हैं। परंतु हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत 6 प्रकार के कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अंतिम संबोधन और प्रथम कर्ता, ये दोनों लुप्त हैं। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत सबसे पहले हमारी विभक्तियों में से कर्म तत्पुरुष समास आता है, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास और पांचवा संबंध तत्पुरुष समास, छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। अब सबसे पहले तत्पुरुष समास के प्रकार। कर्म तत्पुरुष समास, यह विस्तार से अब जानकारी प्रदान करेंगे और जानेंगे। अब देखिए, कर्म तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिनमें कर्म कारक की विभक्ति कौन सी होती है? को का लोप हो जाता है, उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे परलोक को गमन, यश प्राप्ति, यश के लिए प्राप्ति, वन गमन, वन को गया, सर्वप्रिय, सबको प्रिय, स्वर्गवास, सबको वास, आदि आदि। ये कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमारी द्वितीय विभक्ति कर्म का चिन्ह है को, इसका लोप हो जाता है, इसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। नंबर 2, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास विभक्ति तृतीय से का लोप हो जाता है, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखित, मन चाहा, मन से चाहा, बिहारी सतसई, बिहारी की सतसई,
या बिहारी रचित, बिहारी के द्वारा रचित, रेखांकित, रेखा से अंकित। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास हमारी विभक्ति का चतुर्थी रूप है। इसमें के लिए का लोप हो जाता है। जैसे देशभक्त, देश के लिए भक्ति, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर, मार्ग, मार्ग, व्यय, मार्ग के लिए व्यय, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। तो इसमें के लिए विभक्ति का, विभक्ति के चतुर्थ विभक्ति के संप्रदान का चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। इसी प्रकार आगे पंचमी विभक्ति तत्पुरुष समास के अंतर्गत अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति से तो का लोप हो जाता है। जैसे उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, भयभीत, भय से भीत, धनहीन, धन से हीन, जन्मांध, जन्म से अंधा। इस प्रकार संबंध तत्पुरुष समास का, के, की, रा, रे, री, ये संबंध तत्पुरुष समास षष्ठी विभक्ति संबंध कारक से संबंधित है और इसमें का, की, के और रा, री, रे का लोप हो जाता है। उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, देशभक्त, देश का भक्त, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, समयानुसार, समय के अनुसार, अर्थात इसका एक दूसरे के साथ संबंध है। इसीलिए हम संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। नंबर 6 सप्तमी विभक्ति अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर, पे का लोप हो जाता है। उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आप बीती, आप पर बीती, पेमिस पर, मैं पर, ऊपर, नगर बास, नगर में बास, पन बास, वन में बास, घर घुसना, घर में घुसने वाला, घर घुसना। कर्मधारय नंबर 2। अभी तक हमने समासों में सबसे पहले कौन सा समास था हमारा? तत्पुरुष समास। उसके बाद उसमें विभक्तियों का प्रयोग किया गया। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी विभक्तियों के माध्यम से हम समासों को समझ पाए। उसके उपरांत समास नंबर 2 कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समास के दोनों पक्षों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय, उपमान संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे समस्त पद इस प्रकार है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, भला मानस, भला है जो मानस, कमल नयन, कमल है जो नयन, महाजन, महान है जो जन, महाराज, महान है जो राजा, विद्याधन, विद्या है जो धन, नील गगन, नीला है जो गगन। उसी प्रकार चंद्रमुखी, पीतांबर, कमल नयन आदि आदि। यहाँ एक दूसरे के साथ उपमा की जाती है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं और तथा जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे चंद्रमुखी, इस समस्त पद में मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसीलिए मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान। इसी प्रकार हमारा तीसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण है,
तथा समस्त पद का अर्थ देता हो तो उसे द्विग समास कहते हैं। जैसे समस्त पद के अंतर्गत देखिए, सप्ताह 7 दिनों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह। उसी प्रकार आगे देखिए, नंबर 4 बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिस समास में समस्त पदों के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता अपितु किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु। कहने का तात्पर्य बहुब्रीहि समास समस्त विशेषताओं से परिपूर्ण होते हुए किसी तीसरे की तरफ हमें संकेतित करता है। जैसे देखो, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। लंबा भी विशेषता आता है, उदर भी उसकी विशेषता बताता है, उदर की विशेषता बताता है लंबा, लेकिन संकेत करता है हमें गणेश जी की तरफ। तो जो शब्द जिसकी विशेषता बताता हुआ हमें दूसरी तरफ संकेतित करता है वह बहुब्रीहि समास होता है। आगे देखो, पीतांबर, पीत है जिसके अंबर, अर्थात वस्त्र, भगवान श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शंकर भगवान, शंकर। चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात शंकर। गजानन, अर्थात जिसका आनंद गज जैसा हो, अर्थात गणेश, गणपति, गजानन इत्यादि। नंबर 5 द्विंद समास। द्विंद समास जिस समास के दोनों पक्ष प्रधान हो, अर्थात विग्रह करने पर और तथा या अथवा आ जाते हैं, उसे द्विंद समास कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दोनों समान हो, दोनों की महत्ता समान हो, किसी की कम ना हो, दोनों बराबर के हो, उसे हम द्विंद समास कहते हैं। देखो आगे, जैसे राम लखन, राम और लक्ष्मण, अन्न जल, अन्न और जल, दाल आटा, दाल और आटा, अपना पराया, अपना और पराया, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, लब कुश, लब और कुश, नर नारी, नर और नारी, आशा निराशा, आशा और निराशा, तन मन, तन और मन, खरा खोटा, खरा और खोटा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य इत्यादि। जो पद बराबर का सम्मान रखते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। आगे, बहुब्रीहि समास तथा कर्मधारय समास के उदाहरण देखिए। एक जैसे ही पद हमें 2 प्रकार के समासों की तरफ अंकित करते हैं, लेकिन हमें उन्हें समझाने के लिए या उन्हें बताने के लिए हमें स्पष्ट करना होगा कि यह समास कौन सा है और यह समास क्या है। जैसे पीतांबर, पीत प्लस अंबर बराबर पीतांबर, यह कर्मधारय समास में आएगा। अगर इन समास को हम इस तरीके से कहें, पीत है अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, यह बहुब्रीहि समास आएगा, क्योंकि हमें पीले वस्त्र, वस्त्रों की विशेषता है पीले, और वह हमें तीसरे शब्द की तरफ अंकित कर रहा है, संकेत दे रहा है। किसकी तरफ? कृष्ण की तरफ। क्या पीले वस्त्र किसके हैं? कृष्ण के। तो यह बहुब्रीहि समास होगा। उसी प्रकार देखिए दूसरा उदाहरण, नीलकंठ, नील प्लस कंठ, कंठ की विशेषता नीली, यह कर्मधारय समास है। अगर हम इस समास को इस प्रकार, अगर हम सेंटेंस को, इस वाक्य को इस प्रकार बोले, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। कंठ की विशेषता बताते हुए हमें किधर ये अंकित करता है, किधर संकेत करता है? भगवान शिव की तरफ। इसीलिए कौन सा समास होगा? ये बहुब्रीहि समास। उसी प्रकार देखिए द्विग समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है?
उसके कुछ उदाहरण देखिए। त्रिफला, 3 फलों का समूह। द्विग समास, क्योंकि यहां संख्या का प्रयोग किया गया है। पहले पद में संख्या का प्रयोग किया गया है, इसलिए द्विग समास है। लेकिन उसके बाद ही उसी शब्द को त्रिफला, 3 फलों वाली औषधि, अर्थात कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। 3 फलों वाली, 3 विशेषता, फलों की विशेषता, 3 प्रकार के फल, और वो हमें संकेत करते किसकी तरफ? औषधि की तरफ, दवाइयों की तरफ संकेत करती है, इसीलिए बहुब्रीहि समास होगा। और दूसरा उदाहरण देखिए, दशानन। दशानन द्विग समास, क्योंकि संख्या बता दी गई है पहले, 10। उसी प्रकार दूसरे पद में दशानन, 10 है आनंद, जिसके आनंद की विशेषता 10, और वो हमें अंकित कर रहा है, संकेत कर रहा है रावण की तरफ, इसलिए बहुब्रीहि समास होगा। तो प्यारे मित्रों, आज का विषय हमारा यही समाप्त होता है। तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल ज्ञान तरंगिनी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।